शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत के अर्जुन से हम क्या चीजें सीखकर एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। वो कौन कौन से अच्छे गुण हैं महाभारत के अर्जुन की। पहला चीज जो हम अर्जुन से सीख सकते हैं वो तो सबसे पहले धर्म की बात आती है कि उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया है और हर चीज में उन्होंने धैर्य अपनाया है। एकजुटता पहला चीज है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अर्जुन ने पांडवों को एकजुट रहने की सीख दी है, तो हमें भी एकजुट रहना चाहिए। और ये सारे पांडवों के गुण थे, ऐसा नहीं कि इकलौता अर्जुन में था, ये गुण सारे के अंदर थे। अर्जुन ने हर कार्य भविष्य को ध्यान में रखकर किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले भविष्य के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी कोई भी निर्णय लेने से पहले भविष्य के परिणाम का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा जब वो लोग जुआ खेल रहे थे तो गुस्सा तो उन्हें आया ही होगा, भीम को भी आया होगा, पर कहीं ना कहीं भविष्य में उन्हें क्या करना है, ये एक निर्णय जो है उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ आगे चल के। फिर सकारात्मकता, मतलब हर चीज के प्रति एक पॉजिटिव रवैया रखना। अर्जुन ने यात्रा करते समय नकारात्मकता से बचने और सकारात्मकता का सीख हमेशा दिया है। तो जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि उन्होंने काफी ट्रेवल किया है और बहुत जगह अकेले ही ट्रेवल किया है। बड़ों का आदर करना हमें सीखना है। अर्जुन ने हमेशा बड़ों का आदर किया है। इवन युद्ध भूमि में भीष्म पितामह या आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबका उन्होंने आदर किया है, प्रणाम किया है। पराक्रम, अर्जुन एक महान योद्धा थे, उन्हें हर काम को करने की क्षमता दिखाई है। तो हमें भी हर काम को करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और चुनौतियों से डरना नहीं है। अर्जुन धैर्यवान थे, उन्हें हर चुनौती का सामना किया है। हमें भी धैर्य रखना चाहिए। तो धैर्य हर जगह अर्जुन के अंदर दिखाई दिया है। अगर धैर्य की कभी कमी हुई है तो भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य रखने की सलाह दी है। सत्य का साथ, अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। भले ही कठिन परिस्थितियां का सामना करना पड़ा हो, पर सत्य का साथ वो नहीं छोड़ा और कर्म पर ध्यान। गीता ही पूरा कर्म पे है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी थी, ना कि फल की चिंता करने की। तो हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पे छोड़ दो और लक्ष्य पर ध्यान। ये कहानी तो खैर सबको पता है कि भाई उनका जो टारगेट था वो था पक्षी की आंख। तो वही पक्षी की आंख पे टारगेट किया और ये कहानी सबको पता है। हाथों की स्फूर्ति, देखिए अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं थे। जितनी स्फूर्ति से अर्जुन वाहन चलाते थे, उनकी स्फूर्ति किसी और के हाथों में नहीं थी। अर्जुन का यही गुण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। इसी तरह किसी भी काम को सही मौके पर बिना समय गवाए पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। बल, महाभारत की पूरी कथा में ऐसे कई हिस्से हैं जो अर्जुन के बल और बुद्धि को दर्शाते हैं। अर्जुन में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक शक्ति भी थी, जिसकी वजह से वो चतुर नीतियां बनाकर दुश्मनों को जीत लेते थे। उसी तरह से हमें भी बुद्धि और योजना बनाकर कोई भी काम करना चाहिए, जिससे कि सफलता निश्चित मिलेगी।
और शीघ्रकारिता। कहा जाता है कि हर काम करने का एक सही समय होता है। अगर हम किसी बात का निर्णय लेने में देर कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बचता। इस बात का महत्व अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे किसी भी काम को करने में इतनी देर नहीं लगाते थे कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण अपनी नीतियां सभी पांडवों को बताते थे, लेकिन उनको समझकर सबसे पहले अमल में अर्जुन लेकर आते थे। उनका एक गुण था विषादहीनता। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता उपदेश में अर्जुन को मोह माया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देने की बात सिखाई थी, जिसके बाद अर्जुन के अंदर विषादहीनता यानी किसी भी बात से दुखी न होने का गुण आ गया था। युद्ध में चाहे अर्जुन को किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। वे अपना कर्म करते रहे। इसी तरह हमें भी सुख दुख और आलस्य छोड़कर अपने काम को पूरे दिल से करना है। तेज। देखिए, बुद्धि और पराक्रम के साथ अर्जुन का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। नित्य वो नियम और संयम से रहने के कारण अर्जुन के अंदर का जो तेज था वो बहुत प्रभावशाली था, और वो आपके अंदर भी विकसित हो सकता है यदि धैर्य और संयम से रहे, हर चीज में संयम, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका जो तेज है, आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो गया है। तो इतनी सारी चीजें आप अर्जुन से सीख सकते हैं, और आप कोई भी स्पीच प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें। धन्यवाद।